हेलो दोस्तों। आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम बच्चे का मतलब छोटे बच्चों का शर्ट कटिंग करना सीखेंगे जो बिना तीरा का होगा। ठीक है, फुल शर्ट है ये। मैंने 1.25 कपड़ा लिया है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, बिना तीरा और बैन कॉलर रहेगा। तो अब मैं आपको पहले इसका मेजरमेंट बता देता हूँ। मेजरमेंट है लंबाई 21.5, चेस्ट 28, कमर 24, हिप 28, शोल्डर 14.5, 21 इंच बाजू की लंबाई, आर्मोल है 11 इंच, बाइसेप बॉडी का नाप है 8.5, नेक 12 इंच, कफ है इस बाजू का जो कलाई है इसका कलाई का मेजरमेंट है 5 इंच। बाद में मैं आपको उसका कफ का मेजरमेंट बताऊंगा। और पॉकेट प्लेसमेंट 6 इंच पे होगा। ठीक है, डबल में बिछाया हुआ है इस तरह से। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल प्रेस करके सीधा कर लिया है। इधर से बिल्कुल बराबर रखना है आपको, ताकि स्केल जब इस तरह से आप बैठाएं तो इधर भी बराबर हो। जब इधर से ये बराबर हो गया तब यहाँ पे एक बेसिक निशान जो शुरुआती में लगता है, कोई भी आप कपड़ा काटे तो ये बेसिक निशान पहले लगता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि शर्ट में मेरा जो मार्जिन रहेगा वो 3 सूत का रहेगा, 1.5 पैर का। ठीक है, सिर्फ साइड का जो मेन ज्वाइंट है जो वहां पे सिर्फ ½ इंच का लूंगा, और बाजू का इंसिम में मैंने ½ इंच का मार्जिन रखना है। ठीक है, बाकी मैं हर जगह 3 सूत का ही मार्जिन लूंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लंबाई है दोस्तों इसका 21.5 इंच। तो इसमें 1 इंच बढ़ा कर रखेंगे, 21.5 यानी 22.5। ठीक, ये लंबाई का। अब चेस्ट का क्या है, चेस्ट का चौथा हिस्सा लगाया जाता है। तो हर जगह ये अप्लाई नहीं होता है। अगर मान लीजिए शोल्डर बहुत ज्यादा है तो आपको चेस्ट का निशान थोड़ा नीचे भी लगाया जा सकता है, ताकि आर्मोल में फंसे ना। किसी हाल में आर्मोल में कोई भी शर्ट, किसी भी साइज का शर्ट फंसे ना। तो ये एक तो बेसिक निशान है। उससे अगर आपको लगता है कि आर्मोल फंसेगा तो नीचे आप कर सकते हैं। तो इसका जो है चेस्ट है 28 इंच। तो 28 का चौथा हिस्सा होता है 7 इंच, इसमें 2 सूत कम कर देंगे हम, ये रहा। ठीक है, और इसका कमर है, जो कमर का जो निशान लगेगा, तो कमर का निशान आप बॉडी से ही आप ले सकते हैं। जहाँ पे नाभि है आप वहीं पे निशान लगा सकते हैं। नाभि का मेजरमेंट लेके वहीं पे लगा सकते हैं। इसका नाभि है 13.5 पौने 14 के आसपास। तो मैं पौने 14 पे ही लगा लेता हूँ। अब ये मेरा निशान लग चुका है। अब इस निशान को मैं सीधा कर दूंगा। तो निशान सीधा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इधर से भी उतना ही निशान लगाएं। आपका अगर इधर से बराबर है तो इधर और इधर बिल्कुल अपने आप बराबर आ जाएगा। बस ध्यान रखना है आपको कि इधर से बराबर हो। ठीक, अब ये मैं तो सीधा कर रहा हूँ। ये मैं सीधा कर दिया। अब फोल्ड करने के लिए हमें मार्जिन चाहिए, तो मैं इसमें 2 इंच का मार्जिन ले रहा हूँ। यहाँ भी एक निशान, यहाँ एक निशान, यहाँ। ये जरूरी है फ्रंट में हर साइज के लिए। अब इस निशान को मैं सीधा कर लूंगा। यहीं से हमारा फैशन फोल्ड होने वाला है। अब आते हैं गले के निशान पे। गला है हमारा 12 इंच। तो दोस्तों कोई भी आप ड्रेस काटे तो उसमें लूजिंग बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा गला इतना है तो इतने भी निशान लगा लो, इतने भी निशान लगा लो, ऐसा नहीं है। उसका तर्क भी होना चाहिए कि क्यों होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो इसका जो है गला का मेजरमेंट है 12 इंच। तो इसमें हम इसमें डबल कॉलर भी हो सकता है, बैन भी हो सकता है। तो इसमें मैं बैन कॉलर लगाने वाला हूँ, क्योंकि इसको बैन कॉलर चाहिए कस्टमर को। तो इसमें नेक है 12 इंच। तो 12 इंच का जो पांचवा हिस्सा होता है वो 2 इंच 4 सूत होता है। तो मैं इसको सॉरी, हाँ 2.5 इंच होता है। दो एक सूत कम होता है 2.5 इंच में। तो मैं 2.5 इंच ले ले रहा हूँ। ठीक, और यहाँ से 2 सूत बढ़ा दूंगा, यानी इधर से 2.5 तो इधर से 2.75। लेकिन अगर ये बड़ा का होता तो यहाँ से मतलब एडल्ट का होता तो यहाँ से जितना मैंने लिया है इससे ½ इंच मैं इधर प्लस करता हूँ हमेशा। तो ये हर साइज के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन बच्चे के लिए मैंने 2 सूत ऊपर कर दिया है। ठीक, अब इसका जो शोल्डर है इसका 14.5 इंच। तो 14.5 और मेरा जो दबाव है 300, और ऊपर से यहाँ जो ओवरलैप होगा, जो काज और बटन लगना है उसको ओवरलैप कहते हैं। तो उसका भी मार्जिन इसमें ऐड करना है। और इधर हो गया मेरा ओवरलैप ½ इंच। तो 8 इंच एक सूत। ठीक, अब शोल्डर डाउन करेंगे। ये बच्चा है तो 1.5 इंच का। अब इस निशान को गले का, अब ये जो कंधे का निशान है इधर से बराबर करके स्केल को बिठाना है, इस तरह से लगा लेना है। ये हो गया। शोल्डर का निशान इस तरह से लगा लेंगे। ये हो गया।
अब आते हैं चेस्ट पे। तो चेस्ट है हमारा 28 इंच, तो इसमें लूजिंग डालेंगे 5 इंच का। चेस्ट कमर हिप में 5 इंच का लूजिंग डालेंगे, ठीक है। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे कम ना डालें, नहीं तो वो फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर टाइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लूजिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइट ना हो। तो 28 और 5, 28 5 हो गया 33। तो 33 हो गया, ये रहा मेरा 33, ठीक। अब यहाँ जो काज बटन लगेगा ओवरलैप, उसके लिए भी रखना है, तो ये लीजिए ½ इंच। तो 33 यानी 8.25 ये हो गया, और ये हो गया ½ इंच मेरा ओवरलैप का, ये हो गया निशान। अब आधा इंच यहाँ बढ़ा देंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। तो चेस्ट चाहे जितना भी हो, उसमें जो आप लूजिंग डालेंगे वो पहले प्लानिंग करने का, आपको लूजिंग डालना कितना है। मैंने जैसे 5 इंच डाला है, तो 28 और 5 33, तो ये रहा मेरा 33 इंच हो गया। अब ये मेरा ½ इंच जो है 33, ये देखिए मैंने 8.25 ये 8.25 पे निशान, ये मेरा ओवरलैप आ गया, और ये ½ इंच मेरा मार्जिन के लिए आ गया। वैसे ही सेम चलेंगे कमर पे। तो कमर है हमारा 24 और 5 हो गया 29, ये देखिए 29 इंच हो गया। अब इसमें ½ इंच मेरा ओवरलैप का चला गया, ठीक है। अब ये मेरा ½ इंच मार्जिन हो गया, ठीक। तो 24 और 5 29, ये देखिए 24 5 ये मेरा 29 हो गया, ½ इंच मेरा ओवरलैप का हो गया, और ये ½ इंच मेरा मार्जिन का हो गया। अब आते हैं हिप पे। हिप भी 28 ही है, तो 28 और 5 33, ये ½ इंच मेरा ओवरलैप और ½ इंच का मार्जिन, ठीक। ये मेरा हो गया। अब इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे स्केल को इस तरह से घुमा देंगे और इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे जो थोड़ा कोना बन रहा है, इस कोना को हम मार देंगे इस तरह से मार देंगे इस कोना को, ठीक। अच्छा, ये एप्पल शेप बने, तो यहाँ पे मैं 2 इंच का रख देता हूँ, और यहाँ से जो मैंने मार्जिन छोड़ा है वहां से यहाँ का ओवरलैप का मार्जिन छोड़ देना है 8.25, तो 4.25 इसका आधा कर लेंगे, बस यहीं से शेप आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे जो है चेस्ट के पास, यहाँ से ये ½ इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे, जो हमने ये निशान लगाया है जो शोल्डर वाला, ये ½ इंच की दूरी पे एक निशान, ये ताल पाट के लिए है ये देखिए, ये निशान लग गया। अब इसको शेप दे देंगे, ये हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि हर चीज का लूजिंग होता है। आर्मोल है बच्चे का, इसका 11 इंच, तो 11 इंच तो नहीं बना सकते, नहीं तो फंस जाएगा। इसमें कम से कम 3 से 3.5 इंच लूजिंग डालना है हमें, ठीक है, आर्मोल में। इस चीज का भी ध्यान रखना है, चेस्ट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप ये चौथा या 5वां हिस्सा में लगा लिए और आर्मोल चेक नहीं किए, तो बाद में ये दिक्कत हो जाएगा। तो अगर ये आर्मोल फंस गया बनाने के बाद, पहनने के बाद, तो बहुत बड़ा अल्टर है ये दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको पूरा शर्ट खोलना पड़ सकता है। तो अब इसको पहले नाप लेते हैं कि हमारा आर्मोल आ कितना रहा है। यहाँ से हमें 1 इंच कपड़ा बैक में मिलेगा अभी मुझे यहाँ से, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया, देखिए 7 इंच पे आ रहा है ये, ठीक, यानी 14। आर्मोल है हमारा 11, तो 11 और 3 14। ये 14 कैसे आ रहा है, अभी जब मैं बैक काटूंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको पहले काट लेता हूँ, गला को नहीं काटूंगा अभी, ये सेफ्टी है, सेफ्टी पर्पज से अभी गला को नहीं काटूंगा। अगर कुछ कम ज्यादा होना करना पड़ा तो बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये देखिए मेरा फ्रंट तैयार है कट के, ठीक। दोस्तों, आप बैक का निशान लगाएंगे, तो बैक का निशान का हिसाब ये है कि आपका चेस्ट वेस्ट और हिप में जो जिसका ज्यादा मेजरमेंट है उसको पकड़ लेंगे हम। तो इसका चेस्ट और हिप में ज्यादा वो एक ही है, 28 इंच है, तो 28 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 7 इंच, सॉरी 28 और 5 33, जो लूजिंग लिया था हमने 33, 8.25 और ½ इंच का हमारा जो मार्जिन है वो, तो 8.25 ये 8.25 पे लगाएंगे इस तरह से ये। अब ये पूरा देख लेंगे कितना, ये 9.25, यहाँ भी एक निशान लगाएंगे 9.25, ये तार सीधा होना चाहिए। ये देखिए हमारा ये बिछ गया। अब करना क्या है, जो फ्रंट हमने काटा था उसको बिठाना है,
ये जो निशान लगाया है, इस निशान से अंदर की ओर एक ½ इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो ओवरलैप वाला निशान था जो, ठीक है, क्योंकि ओवरलैप सिर्फ फ्रंट में होता है, काज बटन तो सिर्फ फ्रंट में ही होता है ना। तो ये मार्जिन इस पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये अब इसी निशान पे, ये जो मैंने ब्लू निशान लगाया, इसी निशान पे बैक का जो हमने फोल्ड किया है बैक को, इसी को रख देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह से बराबर चेक कर, ये देखिए मेरा बराबर हो गया। अब आते हैं शोल्डर पे। तो शोल्डर पे हम तो तीरा देने वाले नहीं है, इसमें पहले बता दिया था। तो यहाँ से जो हमने जो फ्रंट काटा था, ये इससे 2 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये एक निशान यहाँ भी, ठीक। अब इस निशान को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से। ये हो गया। अब इसको पहले काट लेते हैं। काटने के बाद जो मैंने 3 सूत का मैंने मार्जिन लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया 6 सूत का इस तरह से। ये जो मैंने काटा, इससे 6 सूत नीचे एक निशान लगा दिया। अब इसी निशान पे इस बैक को पलट के इस तरह से रख देंगे। ये देखिए, ये मैंने रख दिया। अब जहां पे मैंने गले के लिए निशान लगाया था कॉलर के लिए, इसको यहाँ पे एक कट मार देंगे इस तरह से। अब फ्रंट में भी यहाँ जो मेरा जहाँ पे खत्म हो रहा है फ्रंट, वहीं पे एक कट मार लेंगे, ठीक। ये देखिए मैंने मार लिया। अब जो मेरा शोल्डर है, ये जो मैंने ब्लू निशान लगाया है, जहां से मेरा जो मैंने ½ इंच का जो ओवरलैप के लिए रखा है, वहीं पे इंची टेप को रखेंगे और मेरा शोल्डर का नाप यहीं से ले लेंगे। तो शोल्डर चाहिए हमें 14.5, 3 सूत मार्जिन के लिए। तो 7.5 इंच 5 सूत। तो ये निशानी मेरा यहाँ हो गया। इस तरह से तिरछा काट देंगे, इस तरह से तिरछा काटेंगे, इस सेफ्टी के लिए, ठीक है। एक बार दबा नहीं देना है, नहीं तो फिर ये पूरा मामला खराब हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पे एक कट मार देंगे, यहीं पे बाजू लगना है, सेंटर बाजू का यही। अब ये हो गया। चलो अब इसको सीधा कर देते हैं। अब करना क्या है, ये जो हमने जो कट मारा था यहाँ पे, इससे मिला के फ्रंट वाले गले से, यहाँ इसी निशान पे जो कट मारा था, वहीं पे इंची टेप को रख के 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये निशान लग गया। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। इधर से स्केल को सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा रखने के बाद जो हमने जो निशान लगाया था, इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। अब हमें निकालना है गले का मेजरमेंट। कोई भी अगर कम ज्यादा हो तो यहीं से करना है। अब पहले स्केल को बिठा के इस तरह से, ये गोलाई हो गया और यहाँ पे इस तरह का गोलाई हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक 3 सूत का मार्जिन लगा लेते हैं निशान, ताकि कॉलर का पता लगे। ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं, हमारा जो गला था वो 12 इंच का था, तो 12 इंच, और कॉलर बनाना है हमें, जो बैन कॉलर बनाना है वो उसमें 2.5 इंच प्लस करना है। यानी गला जितना भी, हर साइज में गला चाहे जितना भी, उसमें 2.5 इंच प्लस करना है आपको, ठीक। तो ये देखिए मेरा तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये यहाँ से मार्जिन जाएगा, ये रहा ये मार्जिन। तो यहीं पे इंची टेप को रख के इस तरह से नाप लेना है। ये देखिए इस तरह से, जहां पे मेरा फैशन फोल्ड होगा वहीं पे ओवरलैप वाले निशान को नहीं नापना है, जहां पे ये फोल्ड होना है वहीं से। ये हमारा 4.25 है, और यहाँ भी इस तरह से मार्जिन को छोड़ देंगे 4.25। तो ये देखिए, ये मेरा पक्का 14.5 ही आ रहा है, लेकिन जितना कॉलर चाहिए उससे हल्का सा ये बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कॉलर लगाएंगे तो इसमें जो यहाँ पे ओरेब आ रहा है, यहाँ पे नम चाहिए, हल्का सा नम चाहिए, नहीं तो ये खींच जाएगा तो कॉलर बैठेगा नहीं फिर, ठीक है। तो अब इसको काट लेते हैं। मैं हमेशा फिक्स ही काटता हूँ, आदत ही फिक्स काटने की। आप अगर चाहें तो इसको फिक्स नहीं काट कर बाद में भी काट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं इसको काट लेता हूँ। मैंने नीचे यहाँ पे 1 सूत नीचे कर दिया, ताकि अभी जो बराबर आ रहा था वो बराबर ना आए, थोड़ा सा ज्यादा ही आए बॉडी मेरा। ये देखिए मेरा ये कट गया। अब मैं यहाँ से इसको काट लेता हूँ। ये कट गया, कट मार लिया। अब इसको बैठा के देख लेते हैं। ये देखिए ये मेरा बैठ गया, ठीक। तो उसे यहाँ पे राउंड होना चाहिए, इस तरह से राउंड होना चाहिए, इस तरह से घुसना नहीं चाहिए, इस तरह से कोना नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। ये राउंड होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे खींच जाएगा कॉलर,
तो इसका भी ध्यान रखना है। अच्छा, अभी जो हमने यहाँ पे जो कट मारा था, अब इस कट को, ये जो हमने खुटका लगाया है, इस कट को यहाँ से हम मिला लेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब इसको भी काट देंगे। ये देखिए, ये मैंने काट दिया। अब इसको बैठा के देख लेते हैं। ये देखिए मेरा मिल गया, ठीक है। अब शोल्डर, ये देखिए मेरा 3 सूत का मार्जिन चला गया यहाँ पे। अब शोल्डर कितना था हमारा? 14.5। ये देखिए मेरा बिल्कुल फिक्स्ड आ रहा है कंधा, शोल्डर बिल्कुल 14.5 फिक्स्ड आ रहा है। अब आर्मोल काटना है इसका। आर्मोल काटेंगे कैसे? हमने तो यहाँ हाफ इंच अंदर को काट लिया था, लेकिन बैक को नहीं काटना है हाफ इंच अंदर। इसको इस तरह से हाफ इंच बढ़ा के काटेंगे। ये अब इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक। अब इसको भी काट लेंगे इस तरह से। ये मेरा कट गया। अब दोस्तों, ये जो शेप वाली बात है, ये सिर्फ जिसका स्लिम फिगर है, पेट निकला हुआ नहीं है, उसके लिए ठीक है। लेकिन जिसका पेट बहुत बाहर है, चेस्ट से, हिप से बहुत बाहर है, लटका हुआ पेट है, उसके लिए ये ऐसा शेप बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका शर्ट का कटिंग टोटली अलग होगा इस जगह पे। तो इस तरह का शेप बिल्कुल भी आप पेट वाले जो जिसका बहुत बड़ा तोंद है, उसको तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करो। उसका लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन ध्यान रखना है इस चीज को। शर्ट जो होता है, सूट का जैसा मेजरमेंट नहीं होता है, सॉरी, सूट का जैसा मार्जिन नहीं होता है। इसमें हाफ इंच, ज्यादा से ज्यादा 1.25 इंच तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो अगर एक बार आपने गलत काट दिया तो शर्ट बैठेगा नहीं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं इसका हमारा आर्मोल। अब ये जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से हमें मिलने वाला है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये कपड़ा मिल गया। अब इसको हम जब इसको पक्का कर देंगे तो इस तरह से ये शोल्डर बैठ जाएगा, ठीक। अब शोल्डर बैठने के बाद, अब देखते हैं इसका मेजरमेंट आ कितना रहा है। जो हमारा आर्मोल था 11 इंच, तो 14 इंच आ रहा है। ये जो हमने हाफ इंच का मार्जिन यहाँ से मैंने छोड़ दिया इसको। अब जहां से मेरा बाजू चढ़ने वाला है, यहीं से देखते हैं इसको। तो ये देखिए, ये 14 इंच। तो दोस्तों, ये तो हमारा कट गया। अब यहाँ पे देखना ये है कि मेरा बैक और फ्रंट और बैक बराबर आ रहा है आर्मोल या नहीं। अब उसके लिए क्या करेंगे, ये जो मैंने निशान लगाया यहाँ पे, इसको तो छोड़ देंगे, ये जो मार्जिन का साइड का है। तो सबसे पहले बैक को देख लेते हैं। तो बैक हमारा रहा, ये रहा नीचे बैक, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये रहा मेरा खुटका। अब मार्जिन छोड़ देंगे जहां से हम सिलाई लगाने वाले, वहीं से रखते हुए इसको देख लेंगे कितना आ रहा है। ये 7 इंच आ रहा है। ये देखिए, ये 7 इंच मैंने लिख लिया, ठीक। अब फ्रंट भी 7 इंच ही आना चाहिए। अब यहीं से इसको पकड़ेंगे इंची टेप को, ये देखिए इसको चले जाएंगे। ये मेरा 3 सूत का मार्जिन गया, यानी ये 6 इंच आ रहा है। और यहाँ से हमारा ये देखिए मैंने कट पे बैठा दिया, 3 सूत गया, ये भी 7 इंच ही आ रहा है, ठीक। ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाजू काटते वक्त भी ये ध्यान देना है कि हमारा कपड़ा सीधा हो बिल्कुल। सबसे पहले स्केल को इस तरह से बैठा लेंगे, इधर से बराबर एक निशान सीधा। अब बाजू का लंबाई हमारा 21 इंच, यहाँ पे 1.25 इंच, ये देखिए ये 1.25 इंच, 3-4 इंच पे एक निशान लगेगा। ये हमारा फोल्ड हो जाएगा, यहीं से सिलाई चलेगा। मतलब जब बाजू अटैच होगा तो यहीं पे सिलाई चलेगा। इस पे हम ऊपर से एक पैर का एक सिलाई लगाएंगे, 2 सूत का एक सिलाई लगाएंगे आर्मोल पे जो होता है, ठीक। अब 21 इंच हमारा जो है बाजू का लंबाई है, ये देखिए 21 इंच पे हो गया। ये तो मैंने मार्जिन छोड़ दिया फोल्ड के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये इसी जो मैंने निशान लगाया है, जो फोल्ड जहाँ पे सिलाई चलेगा, यहीं भी इंची टेप पर रखा है। अब यहाँ पे कफ का लिए निकालना है। तो कफ इसका जैसा आप मर्जी डाल सकते हैं, 1.5, 2, 1.25 बच्चा है तो 1.5 इंच, 1.25 इंच ठीक है। तो मैं इसमें डालूंगा 1.5 इंच का कफ। ये देखिए मैंने 1.5 इंच का कफ डालना है। तो मैंने ये देखिए, ये मैंने मार्जिन, यहाँ पे है मेरा मार्जिन, यहीं से मेरा सिलाई चलेगा। तो यहाँ से मुझे काटना है, यहाँ से काटना है, और ये मेरा मार्जिन में दब जाएगा। उसके बाद इसका बाजू का लंबाई 21 इंच आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 3 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, बिल्कुल टॉप वाले निशान से। अब इसको इस तरह सीधा कर लेंगे, ये सीधा हो गया। इस वाले निशान को भी सीधा कर लेंगे, जो नीचे वाला निशान है।
ये सीधा हो गया। ठीक, अब हमारा जो आर्मोल आ रहा था, मतलब टोटल 14 इंच आ रहा था, यानी 7 इंच। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे ये। अब जो बाइसेप है हमारा 4.25 इंच, तो इसमें 2 इंच और प्लस करेंगे। 4.25, 8.5 का आधा हो गया 4.25, और 2 इंच और 4.25 और 2, 6.25 पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इस निशान को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, यानी आर्मोल हमारा जितना है बॉडी का, बाजू का आर्मोल उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, कम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको शेप दे देंगे इस तरह से, एक सुंदर सा शेप दे देंगे। अब यहाँ से इसको नाप लेंगे। ये जो हमारा जो निशान है ये यहाँ तक आना चाहिए। ये 1/2 इंच का चला जाएगा मेरा। ये देखिए, ये मेरा आ रहा है 7 इंच 1 सूत। तो थोड़ा सा और बढ़ा देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा और। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं कफ का हिसाब में। कफ का हिसाब तो ऐसा है कि कफ बच्चे का, ये रिस्ट जो है ये है 5 इंच का, तो हमें कफ बनाना है 7.5 इंच का। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, रिस्ट है 5 इंच और इसमें कफ डालेंगे 2.5 इंच, तो ये बन गया 7.5 इंच। तो यहाँ पे 7.5 नहीं काटना है, यहाँ पे और प्लस करेंगे 2 इंच। ठीक, यानी ये हो गया रिस्ट का मेजरमेंट, ये हो गया मेरा कफ का मेजरमेंट। मतलब हमें कफ चाहिए 7.5 इंच चाहिए, तो 7.5 इंच अगर कफ है तो कपड़ा को तो यहाँ बॉडी पे तो 7.5 नहीं रह सकते, और 2 इंच बढ़ाएंगे, उसमें मार्जिन रहेगा। ये मैं गुल्फी वाला बनाऊंगा। तो गुल्फी कैसे बनता है मैं उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। तो हमें चाहिए यहाँ पे 9.5 इंच। तो ये देखिए मेरा 9.5 का आधा हो गया, ये 4.25 इंच, ये हो गया 4.25। ठीक, इसमें मेरा मार्जिन भी है। उसके बाद मार्जिन लगने के बाद ये 7.5 इंच मेरा आ जाएगा। फिर एक प्लेट डालना है, अगर प्लेट नहीं डालेंगे तो ये फंस जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से उठा के एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब ये रहा मेरा 1/2 इंच का जो मार्जिन था मेरा, इसको भी लगा लेता हूँ ताकि आपको दिखने में समझ में आए। ये देखिए, अब यहीं से मेरा आर्मोल चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया, मार्जिन मुझे छोड़ना था उधर, लेकिन मैंने इधर मार्जिन पकड़ लिया। तो निशान मेरा वो उधर लगेगा, उधर लगना है मुझे निशान मार्जिन का। ये वाला निशान बेकार हो गया। हाँ, ये ठीक है, पहले मैंने गलत निशान लगा दिया था। ये रहा मेरा, यहाँ से चला गया, ये मेरा आ गया 7.25 इंच। अब इसको काट देते हैं। अच्छा, यहाँ पे काटने से पहले एक चीज और, ये जो हमने निशान लगाया था ये कटिंग का, यहाँ से 2 सूत नीचे तक इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस निशान पे काटना है, सीधा नहीं काटना है। अगर सीधा काट लिया तो यहाँ पे जॉइंट पे खींच लेगा ये। बिल्कुल 7.25 इंच परफेक्ट आ रहा है। ठीक, 2 सूत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, फ्रंट वाला पार्ट काटेंगे, ताल पार्ट। अब ये जो मैंने खुटका लगाया था सेंटर करके, ये देखिए खुटका मैंने बताना भूल गया, खुटका लगाना जरूरी है। इस खुटके से पता लगेगा कि हमारा जो चाक खुलेगा, साइड शर्ट का जो स्लीट का जो खुलेगा वो क्या है। ये जो हमारा मार्जिन गया इसका, ये 1/2 इंच का मार्जिन तो इसमें चला जाएगा। ये जब हम इसको बाजू को जड़ेंगे इस तरह से, ये देखिए ये मार्जिन मेरा चला गया। अब उसी कट पे इस निशान को बैठा लेंगे और यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये सीधा हो गया। ये मेरा बैक वाले हिस्से पे ध्यान रखना, ये बैक वाला हिस्सा है ये। अब इस पे सीधा एक निशान लगा लेंगे, इसी पे हमारा स्लीट बनेगा, चाक बनेगा। चाक आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, 4 इंच का भी, 3.5 इंच का भी, इसमें कोई नहीं है। तो ये मैं गुल्फी बनाऊंगा तो इसमें मैं 4 इंच का डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा ये बाजू मेरा तैयार है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।